डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 10B के प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। इसमें कह रहा है चित्र में ओ केंद्र के वृत्त पर बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पे एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है और इस पर एक PA और ये PB स्पर्श रेखा खींची गई हैं। फिर कह रहा है LN रेखा वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती हैं। ये LN जो है इस वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। ये जो है PL प्लस LM और PN प्लस NM ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आइए इसे हम हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त। फिर लिखेंगे PA तथा PB। PA PB तथा LM LN स्पर्श रेखा हैं। सिद्ध करना है PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। अब यहाँ से हम हल करेंगे। उपपत्ति यहाँ पे देखते हैं ये LM भी स्पर्श रेखा है और ये PA भी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ बिंदु L से देखते हैं। बिंदु L से LA हमारा स्पर्श रेखा है और LN भी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे AL और LM दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिखने पहले चूँकि PA स्पर्श रेखा है अतः LA भी स्पर्श रेखा होगी और ये LN भी स्पर्श रेखा है तथा LN भी स्पर्श रेखा है। इसलिए ये AL बराबर LM या लिख सकते हैं LA बराबर LM। समीकरण 1 मानते हैं। अब पुनः इसी प्रकार PB हमारा स्पर्श रेखा है। PB स्पर्श रेखा है अतः NB स्पर्श रेखा होगी।
इसलिए ये यन बी जो है ये यन यम के बराबर होगा। इसलिए यन बी बराबर यन यम। चूँकि एक प्रमेय होता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो ये स्पर्श रेखा यल ए बराबर यल एम तथा यन बी यन बी बराबर यन यम होगा। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है, इसलिए पी ए बराबर पी बी। ये पी ए जो है पी बी के बराबर होगा। तो पी ए को हम लिख सकते हैं पी एल प्लस यल ए, पी एल प्लस यल ए बराबर पी बी को लिख सकते हैं पी एन प्लस यन बी, पी एन प्लस यन बी। अब यहाँ पे देखते हैं यल ए की जगह पे हम यल एम रख देंगे। तो पी यल प्लस यल एम बराबर ये पी एन है प्लस यन बी, इस यन बी के जगह पे हम यन यम रख देंगे, यन यम। समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ पे हमारा ये पी एल प्लस यल एम बराबर पी एन प्लस यन एम, यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा ये सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर बिंदु ए से पी ए क्यू स्पर्श रेखा इस प्रकार से है। यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज ए बी सी का एक परिवृत्त है जिसका केंद्र O है। तो इस बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है पी ए क्यू, ये पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा है। ये इस प्रकार है कि पी ए क्यू समांतर बी सी, ये पी ए क्यू जो है ये बी सी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये ए बी सी जो त्रिभुज है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त, ये जो त्रिभुज ए बी सी का ये एक परिवृत्त है और पी ए क्यू स्पर्श
रेखा है तथा PAQ समांतर BC। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से हल करते हैं उपपत्ति। यहाँ पे हम देख रहे हैं PQ एक स्पर्श रेखा है। ये PAQ स्पर्श रेखा है, ये प्रश्न में दिया है। इसलिए एंगल PAB एंगल PAB बराबर एंगल ACB। तो एंगल PAB ये वाला कोण जो है एंगल ACB इस कोण के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 मानते हैं। चूंकि एकांतर वृत्त खंड के कोण हैं, एकांतर वृत्त खंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। पुनः PAQ समांतर BC, ये PAQ जो है ये BC के समांतर है, ये भी प्रश्न में दिया है। इसलिए एंगल PAB बराबर एंगल ABC। तो एंगल PAB जो है एंगल ABC के बराबर होगा। इसे समीकरण 2 मानते हैं। चूंकि एकांतर कोण है, अब समीकरण 1 और 2 से हम अगर तुलना करें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो PAB भी ACB के बराबर है और PAB फिर ABC के बराबर है। तो इसलिए ये ACB और ABC दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। एंगल ACB बराबर एंगल ABC। तो ये एंगल ACB और ABC दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इस त्रिभुज ABC में अगर ACB ये कोण और ABC ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये AB बराबर AC के होगा। AB बराबर AC, इस C को कोण के सामने का भुजा ये AB और ये B कोण के सामने का भुजा AC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चूंकि समान कोण के सम्मुख
भुजा समान होते हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान होते हैं तो उसके सामने की भुजा भी समान होती है। तो अब इस त्रिभुज ABC में जब AB और AC आपस में बराबर हो गए तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान होते हैं। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। जब ये दोनों भुजा समान हो रहा है तो हमारा ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। यही हमें